नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगस्त को हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जान जाएंगे जो कि आपको किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम चाहे वो IBPS हो या फिर MBA या RBI सभी में आपको समान रूप से मदद करेगा। दोस्तों, हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए प्रीमियम कोर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे मेल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं hi@lightmode.in पे। प्रश्न संख्या 1, हु हैज़ अनाउंस्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना फॉर द खरीफ सीजन। ओके, तो यह किया है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने। यह जो किसान सहाय योजना है वह एग्जिस्टिंग क्रॉप इंश्योरेंस का मोर्फ्ड स्कीम है। ओके, इस योजना के तहत 1 साल तक के लिए खरीफ फसल के लिए लागू होगा, इफेक्टिव होगा। इसमें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है और सारे किसान इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, DBT पेमेंट स्कार्सिटी का प्रॉब्लम हो या फिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि या फिर ओलावृष्टि, कैसा भी क्राइटेरिया या सिचुएशन या अनसर्टेनिटी हो, सभी में यह सहायता प्रदान करेगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रसिया ने वर्ल्ड का पहला वैक्सीन खोज निकाला है और उसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है स्पुतनिक 5, ऑप्शन 5वां। ऐसा लोग कह रहे हैं कि स्पुतनिक में पुतिन के सारे लेटर्स आ जाते हैं, आप देख सकते हो। ओके, और वी का मतलब व्लादिमीर, तो उन्होंने अपना नाम ही एक तरह से रख लिया है व्लादिमीर पुतिन। बट असली रीज़न यह है कि इन्होंने कोल्ड वॉर के रेफरेंस में यह नाम रखा है। कोल्ड वॉर जो पहले USSR और US में चलता था। ओके दोस्तों, दुनिया समझ रही है कि रसिया ने कुछ इस तरह वैक्सीन बनाया है। ओके, बट रसिया कहना है कि उन्होंने वैक्सीन कुछ ऐसे बनाया है। डॉक्टर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो भी है वहाँ के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। ओके, लेकिन भारत के डॉक्टरों का कहना है कि भारत अपने जितने ही प्रोसीजर से उसको देखते ही इसको अनुमति देगा, तो ये अच्छी बात है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। विच IIT एंड टाटा प्रोजेक्ट्स विल कंस्ट्रक्ट स्मॉग टावर इन कनॉट प्लेस दिल्ली। दोस्तों, पहले से ही एक दिल्ली में एक स्मॉग टावर है, आप देख सकते हैं। यह किनके फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है? गौतम गंभीर जो क्रिकेटर थे पहले। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके बनने के बावजूद भी जो PM 2.5 है वो 600 से ऊपर है, तो कुछ खास फर्क नहीं डालता है। तो यह बना रहा है IIT बॉम्बे टाटा की मदद से। आप कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में कि दिल्ली बन रहा है तो IIT दिल्ली होगा, बट ऐसा नहीं है। IIT बॉम्बे जो पवई में है उसके साथ मिलकर यह बन रहा है। दोस्तों, इसमें बताना है, यह कुछ फैक्ट्स है जो आपको सीधे सीधे याद कर लेने हैं। ओके, आडू अटोल आइलैंड, ओके, यह है मालदीव्स में। एक किताब अभी आई है और ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, तो यह दलाई लामा ने लिखा है एक जर्मन इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ जिनका नाम है फ्रैंज आल्ट। एक और बुक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इसे राजनाथ सिंह ने रिलीज किया है वेंकैया नायडू के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। और भारत के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पंचायती राज मिनिस्टर ने यह IC या डेटा रिकवरी सेंटर चालू किया है जिसका नाम है कृषि मेघ। ओके दोस्तों, देखते हैं कृषि मेघ के बारे में कुछ और बातें। कृषि मेघ इज ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चरल इन इंडिया। दोस्तों, इसके बनने से भारत के डिजिटल इंडिया मीन्स एग्रीकल्चर में एक नया इतिहास दर्ज होगा, क्योंकि इससे सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसानों को दी जा सकती है। ओके, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। ओके, जिसके कारण इमेज एनालिसिस, डिजीज आइडेंटिफिकेशन और लाइव स्टॉक के सारी चीज़ें करना आसान हो गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। रिटायरमेंट एंड ओबिचुअरी। दोस्तों, कोई रिटायर लिए या कोई मर गए उनका खबर इसमें दिया गया है। तो तमिल फिल्म लिरिसिस्ट PK मुथुस्वामी गुजर गए, तो यह है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। और नोटेड उर्दू पोइट और लिरिसिस्ट राहत इंदौरी भी गुजर गए। आप इनका लेख देख सकते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। आप इसे समझ सकते हैं कि यह एक तो पोएम है, मतलब ये पोइट थे और काफ़ी सेकुलर बातें की गई है। तो इनका खास अंदाज था कि सेकुलरिज्म को पोइट्री के माध्यम से कहते थे। और ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो इनके नाम में इंदौरी है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया है हसम दियाब।
ओके, तो ये 3 खबर थी, आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक सर्वे हुआ, इससे यह पता चला कि कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा लोग ग्लोबल लेवल पे डिप्रेस्ड हैं और काफ़ी लोगों ने अपना जॉब खो दिया है। तो आपको बताना है कि ग्लोबल लेवल पे कितने यूथ डिप्रेस्ड हैं और कितनों ने जॉब खो दिया। यह आंकड़ा है 50% और 70%, मतलब कि 50% युवा डिप्रेस्ड हैं और 70% युवा आउट ऑफ जॉब हो गए हैं। हमने देखा कि 12 अगस्त को ही यूथ डे भी मनाया गया था और यह सर्वे का रिपोर्ट आया। दोस्तों, ILO के DG गाई राइडर का कहना है कि द पैंडमिक इज इन्फ्लिक्टिंग मल्टीपल शॉक्स ऑन यंग पीपुल। इट इज़ नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग देयर जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट but also disrupting their education and training and having a serious impact on their mental well-being. We cannot let this happen. दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न पे। Who becomes the first black woman on a major presidential ticket in US history? तो यह है कमला हैरिस। ओके, तो जो बिडेन जो कि डेमोक्रेट के हैं, इन्होंने अपने अगले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको अभी नियुक्त किया है। ओके, चुनाव का रिजल्ट 100 दिन बाद आएगा, अभी चुनाव में होने में वक्त है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा बोला जा रहा है कि कमला हैरिस तमिल से बिलोंग करती है और उनके पिताजी जमैका के हैं, तो इंडो अफ्रीकन अमेरिकन काफ़ी सारी बातें बोली जा रही है, बट आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको इतना याद रखना है कि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वह हैं वेंकैया नायडू। बढ़ते अगले प्रश्न पे। बांग्लादेश टू गेट लार्जेस्ट एवर $3.1 बिलियन लोन पैकेज फ्रॉम। तो यह मिल रहा है जापान की तरफ से। आप तस्वीरों में भी सही पता कर सकते थे कि जापान की तरफ से 3 बिलियन का पैकेज मिल रहा है और चाइना के द्वारा दिए गए सिनोवैक को बांग्लादेश बहुत ही सावधानी के साथ ह्यूमन ट्रायल करने जा रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कदम पे। इसमें एक स्कीम है, इस स्कीम के बारे में जानकारियाँ दी गई है। ओके, तो यह स्कीम जारी किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई राजशेखर रेड्डी में। इस स्कीम के तहत फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा SC ST OBC और माइनॉरिटी वुमेन को, जो कि 45 से 60 के बीच में है। 18,750 रुपये डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे इस स्कीम की मदद से। तो ये स्कीम वाला बात है, तो आप इसे याद रखना। और आखिरी में वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया 12 अगस्त को। तो एलिफेंट डे के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ। एलिफेंट इज वन एनिमल विच सेलिब्रेट्स लाइफ एवरी डे। तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया हैज़ मोर देन 60% ऑफ ग्लोबल एशियन एलिफेंट्स इन 30 एलिफेंट रिजर्व ऑफ 14 स्टेट ओवर एन एरिया ऑफ 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। द वेरी फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व वाज इन सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व इन 2001 झारखंड। सो हमें प्रिजर्व करना चाहिए। दोस्तों, आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएं, मज़ेदार फैक्ट्स। तो जो एलिफेंट्स होता है वह अकेला ऐसा मैमल है जो कि जंप नहीं कर सकता, कूद नहीं सकता। एलिफेंट अपने पैरों से ही ज़मीन में हो रहे वाइब्रेशन को भांप लेते हैं। एलिफेंट्स को बीज जो होते हैं मधुमक्खियाँ, उनसे डर लगता है। ओके, और जैसे इंसान कुत्ते या बिल्लियों को देखकर खुश होते हैं क्योंकि इंडोर्फिन सीक्रेट होता है, तो जो हाथी भी होते हैं वो भी इंसान को देखकर खुश होते हैं क्योंकि उनके अंदर भी इंडोर्फिन सीक्रेट होता है। दोस्तों, यह थी कुछ आज की अहम जानकारियाँ। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।